31 साल का आखिरी दिन आज दिसंबर 2021 और आज हम आए हुए हैं कनॉट प्लेस में सीपी। यस सीपी। तो दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का जंतर मंतर। आप पीछे देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो मैं सारा दिखाती हूँ। यहाँ टिकट कितने का है और अगर अंदर फोटोग्राफी अलाउड होगी तो अंदर से भी दिखाऊंगी। दो लोगों की और एक कैमरे के लिए। कैमरा फ्री है। अच्छा कैमरा फ्री है। आपका कैमरा फ्री है। अच्छा कैमरा फ्री है। आपका कैमरा भी है हमारे पास। कैसा कैमरा है? छोटा। वो डिजिटल कैमरा है। मैंने बोल दिया आपके लिए फ्री है। क्या बोले सर? अरे वाह, थैंक यू भैया, थैंक यू। टिकट मेरे पास आ गया है और इसको कराते हैं पहले चेक। थैंक यू। ये देखो क्लॉक रूम भी है वैसे यहाँ पर, अगर कोई वैल्यूएबल आइटम कोई लाया हो तो। दोनों तरफ ग्राउंड से यहाँ पर बड़े खूबसूरत से इसकी हिस्ट्री दिखाएं। यहाँ पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं वीडियो के लिए, अपने आप ही देख के सबको पता लग जाएगा। नॉर्थ प्लान ये वो है ना घड़ी, ये भी ये ब्रेल लिपि वालों के लिए। ब्रेल में भी लिखा है और हम लोगों के लिए भी है यहाँ पर। और ये इसका कि ये जो है पूरा तत्व के अंडर आ चुका है। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको ये अंदर से। ये फर्स्ट मॉन्यूमेंट है इसका, इसके बारे में देखते हैं कहीं अगर कुछ लिखा है तो आपको दिखाते हैं। यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। ये सब टाइम देखने के लिए पुराना इंतज़ाम है। इसकी फ्रंट लुक दिखाती हूँ। अंदर से इस तरह का है, पता नहीं किसके लिए बना हुआ है ये। हम इसकी फ्रंट लुक देखते हैं। बंद कर दिया है, ये ऊपर नहीं जा सकते अब। ओके, यहाँ से भी बंद कर रखा। ऊपर जाने का सब जगह से बंद कर दिया गया है। बस फ्रंट से जा सकते हैं शायद। ये इस तरीके का है। ऊपर जा ही नहीं सकते। ऊपर जा ही नहीं सकते हैं, पूरा बंद है। और ये है मेन चिन्ह जो कि हम बहुत जगह बुक्स में भी देखते हैं कि जंतर मंतर के लिए जहाँ भी बताना होता है तो ये वाली घड़ी वहाँ दिखाई जाती है। और मैं साथ साथ जहाँ पर भी घड़ी के आगे बोर्ड लगे हैं वो भी दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ एक नहीं बहुत तरह की घड़ियाँ हैं जिनके बारे में इसमें हम पढ़ सकते हैं। इनमें जैसे जैसे सूरज जाता था उसको टाइम को आगे पढ़ा जाता था। शायद यहाँ पानी होता था, शायद, मुझे पक्का नहीं पता। बर्ड्स की आवाज़ें यहाँ सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल आसपास कोई भी ऊंची बिल्डिंग नहीं है। काफ़ी खुला एरिया है, बहुत बड़ा एरिया नहीं है जंतर मंतर के अंदर का, लेकिन इसके आसपास सब चीज़ें थोड़ा दूर दूर हैं। तो जहाँ जहाँ जा सकते हैं मैं वहाँ वहाँ चलती हूँ और दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है और यहाँ बैठना भी अलाउड नहीं है। गार्ड से पूछने पर पता लगा कि कोविड की वजह से ये प्रोटोकॉल बनाया गया है, जिसको कि फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आगे चलते चलते अब मेन जो घड़ी की शक्ल में बना हुआ है वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन मैं पूरा अंदर से नहीं दिखा पा रही हूँ, पर आप समझ सकते हो।
और इसके आसपास का हिस्सा जो है मैं आपको दिखाती हूँ। वही मेन साइन जंतर मंतर का यहाँ से दिख रहा है। इसका पूरा एंगल नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ जाना अलाउड है। ये स्लांट है तो बहुत संभल के चलना पड़ रहा है, क्योंकि ये स्लांट भी पता नहीं टाइम देखने के लिए क्यों बनाया गया था। और यहाँ से वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है जंतर मंतर का मेन साइन, जो कि यहाँ एंटर होते ही शुरू में बना हुआ है। और यहाँ से फिर से दूसरा हिस्सा दिखाती हूँ आपको। गार्ड की नज़र से बच के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं रेस्ट करने के लिए, और ये वापस उसी घड़ी के पास पहुँच गई मैं। उसके आसपास ही मैं कैमरा लेकर घूम रही हूँ ताकि मैं आपको कुछ और व्यू दिखा सकूँ। ये वही सेम है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। ये उसका दूसरा एंगल है, क्योंकि ये गोल शेप में बना हुआ है तो इसको चारों तरफ से देखा जा सकता है। और इसके बाद भास्कर भी यहाँ वीडियोग्राफी कर रहा है हमारे दूसरे चैनल के लिए। अब यहाँ पर बहुत कम हिस्से हैं सीढ़ियों के उतरने चढ़ने के, अदरवाइज़ अलाउड नहीं है। तो यहाँ से नीचे उतरती हूँ और मैं आपको यहाँ से भी थोड़ा सा नज़ारा दिखाती हूँ। हाँ, कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं से कहीं भी नहीं जा सकते। सब जगह बंद है। कितना बिगाड़ के जाते हैं लोग लिख लिख के, और लिख के फिर उसको हटाते भी हैं जैसे पता नहीं क्या ही हो जाएगा। कितना खराब कर रखा है मॉन्यूमेंट्स को। श्रुति अमर, अमर दो को प्यार करता है, श्रुति भी है एक और भी है वहाँ। नहीं वो अमर है। हम लोग घड़ी में टाइम देखते हैं, बर्ड्स भी कोई हिसाब होता होगा इनका टाइम देखने का। और अब इसके आगे ये जो है यहाँ पर कुछ इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसको मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाती हूँ। इसके आसपास का व्यू आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसका बोर्ड देख लेते हैं जिस पर इसके बारे में लिखा हुआ है। शूटिंग चल रही है दूसरे चैनल के लिए, और यहाँ पर साथ में ही रोड है बाहर, तो कन्वेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं इस वाले मॉन्यूमेंट के हिस्से में। ये बहुत ही खूबसूरत है, पर बदकिस्मती है कि कोविड की वजह से अंदर नहीं जा सकते। आप इसका लुक देख सकते हो और गेस कर सकते हो कि इससे टाइम किस तरीके से देखा जाता होगा। जो इसमें बीच में ये रास्ते जैसे बने हुए हैं, सूरज की रोशनी इन पर पड़ती होगी और उससे जो है ये पूरा घड़ी का आकार है, मिनट सेकंड घंटे सब इससे अंदाज़ा लगा के देखे जाते रहे होंगे। यूँ तो यहाँ पर कहीं से भी आकर जाया जा सकता है, लेकिन हमने एक साइड से एंट्री ली थी। पूरी बिल्डिंगें आपको दिखाई, सारी घड़ियाँ दिखाई, और अब हम जिस तरफ से बाहर जा रहे हैं उधर भी कुछ और अलग तरीके की घड़ियाँ बनी हैं जो कि आप मेरे साथ देखो। और इन सब के साथ साथ बोर्ड लगे हैं जिन पर कि हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं। अभी हमें इतना समय नहीं था कि मैं आपको सब कुछ खुद सुना पाती, इसलिए मैंने पिक्चर्स डाली हैं। और सूरज भी ढल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से अब जाना होगा। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है, और उसके अलावा बोर्ड से हमें जानकारी भी मिल जाती है। और ये आखिर में मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का मेन चिन्ह, और थोड़ा सा नज़ारा एक बार दोबारा देख लीजिए। तो ये था हमारा जंतर मंतर का एक शॉर्ट
ट्रिप, जो कि मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा Successful रहा। आपको। और भी दिखाती रहूँगी आपको ऐसी ही बहुत खूबसूरत चीज़ें हिंदुस्तान की। आप कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर। से मिलती हूँ आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।